दशम स्कंद द्वारिका लीला द्विसप्ततितम अध्याय परीक्षित वाच चरणे चित्त देई भावे परीक्षित बोलई मुनि प्रभु काम पाल सुंदर वीर बाहुबल जमुना बरषण करी बने रमिले गोप नारी तुम्ब बदनु सुधा वाणी कृष्ण चरित कर्णे शुणी निर्मल कली प्राणी देह राम विक्रम मते कम निर्मल कली प्राण देह राम विक्रम मते कम अनंत अप्रमय तेज जे रूपे कृष्णर अग्रज शुकवचम कहती व्यासंकर सुत शुण हे रामर चरित ए नारका कृष्ण हस्ते मला तार सुख सुहृद सखा थिला देवदानवे अगचर देविंद नामेण बानर बाली सुग्रीव मंत्री से नारका मित्र ज्येष्ठ भाई सुजीवा अर्थे मित्र ऋण इछ कृष्ण तुले रण देखि पाइले देवे त्रास कर जन प्रजानाश ग्राम पाटणा पुरे जाई लांगुडे अनल लगाई दुर्गम वन देश ग्राम कर बानर विक्रम ए धामई शिला वृक्ष घेनी सबदे कंपई मेदिनी प्रचंड घोर नाद करी भांगई पुर ग्राम गिरी मिलिला द्वारका नगरी लोड़ई मित्र शत्रु मारी समुद्र जल कोपानले सिंचई बेनी भुज बले समुद्र कूले देश जेते जले भासिला अप्रमिते अयुते मत नाग बल सिंचई रात्र दिने जल भांगई पुष्प फल द्रुम नाशई मुनिक आश्रम ऋषिक यज्ञ कुंडे जाई अनल देखि रोष बई ए भांगई यज्ञर मंडल अनले खेपे मूत्र मल स्त्री पुरुष हस्ते धरी गिरी कंदर मध्य भरी द्वार रुंधई शिला देई कुंभीर कीट प्राय होई हेमंते देश नाश करी दूषण कला कूल स्त्री रजनी काले एक दिने बेढ़ी पर्वत गौरवने सुस्वर गीत कर्णे शुणी कोपे धाइला वीरमणि गिरी शिखरे बेगे उठी लुचि चाह स्थिर दृष्टि कामिनी गण मध्य राम जदु सुंदर अनुपम विविध अलंकार सये कुसुम मान मनोमये ए बारुणी पाने मत होई कामिनी संगे गीत गाई पदे अरुण चक्षु दुई कि पटांतर देवी मुहि करिणी जुत मध्य पशि मत कुंजर प्राय दिशि दुष्ट दानव बाहुबले वृक्ष उठिला कोपानले ए डाल कंपाई चाले पादे करई किली किला नादे तक्षणे वृक्ष शिखे जाई गर्जई दर्शन देखाई देखि ताहार दुष्टपण भये चाहिले स्त्री गण कराल मुख तार वेश देखि कामिनी कले आस देखि बानर कोप मने भ्रुकुटी कुटिल लोचने ए कपि स्वभावे करी नाद नारी की देखाई लागुद एमते तार दुष्टपण देखिले रेवती रमण पाषाण खंडे धरी करे पिटिले बानर उपरे बेगे बानर कोप बही डेई पड़िला मध्य जाई बारुणी कुंभ बेनी करे ढालिला रामर उपरे राम को चाही कोप मने घुमाई अरुण लोचने अंगुली निज मुखे भरी रामर वस्त्र बेगे चिरी कदर्य करी हलधर मध्य कलश कला चूर राम को करी तुच्छ प्राय अष्ट कामुड़ी कोपे चाहे दुष्कर कर्म देखि तार जानिले रोहिणी कुमर अनेक जन करी नाश आसी मिलिला मोर पास ए दुष्ट कपि प्राणी थिले आउ कि प्राणी थिले भरे हेमंत हृदय विचारी हल मुसळ करे धरी कुपित रोहिणी नंदन रिपु मारणे अवधान देखि बानर कोप कला हुंकार वृक्ष उपाड़िला करे बुलाई कोप भरे पिटिला रामर उपरे मुंडे पड़ते महाद्रुम बन अनल प्राय राम मुसळ घाते हलधर ताहार वृष कले चूर पुणी बुलाई बाहुदंड पिटिले कपिवर मुंड घोर प्रहारे शिर फुटी रुधिर गले दंत पाटी रुधिर धारा ता शरीरे किबा उपमा देवा तारे पर्वतु जेने धातु गले रंगे विराळे वृष्टि काले तेड़े प्रहार न जाणई पुणी घेनिला वृक्ष दुई बळे निस्त्र वृक्ष करे रामर उपरे प्रहारी वृक्ष पड़ते हलधर मुसळे कले सतचूर पुणी उपाड़ी वृक्ष दुई बेगे धाइला नाद देई पुणी मुसळे चूर्ण करी देखि बानर कोप करी पुणी उपाड़ी वृक्ष आनी वज्र शबद प्राय मणि एमते पुण पुण पिटी वृक्ष पड़िले मोहि लोटी एमते कपि कोप मने निवृक्ष कला घोर वन वृक्ष न पाई कोप भरे पाषाण घेनिला करे पाषाण घेनी घोर मुष्टि धामई होई कोप दृष्टि प्रहार करी राम हृदे पुणी गर्जई घोर नादे फल मुसळ धरी करे
ତକ୍ଷଣେ ରାମ କୋପ ଭରେ ପାଷାଣ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଚୁର ଲୀଳା ମାତ୍ର କେ ହଳଧର ପାଷାଣ ବୃଷ୍ଟି ନାଶ ଗଲା ଦେଖି ବାନର କୋପ କଲା ଏ ଦେଖି ବାନର ବିଶ୍ୱକାୟ ମୁଷ୍ଟି ତୋଳିଲା ବଜ୍ର ପ୍ରାୟ ପିଟିଲା ହଳଧର ହୃଦେ ପୁଣି ଗର୍ଜଇ ଘୋର ନାଦେ ରାମ ତାହାର କୋପ ଦେଖି ମଦେ ଅରୁଣ ବେନି ଆଖି ଫଳ ମୁଷଳ ଧରି କରେ ଶୂନ୍ୟ ଭୋଲାଇ କୁପବରେ ପ୍ରହାର କଲେ ତାର ଶିର ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ସତେ ଚୁର ରୁଧିର ବୟ ସତେ ଧାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ବାନର ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ ଶବଦ କରେ ମହାଘରେ ପୃଥି କମ୍ପିଲା ପାଦ ଘାଏ ପବନ ଜଳେ ନାଦ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ଗଗନେ ଦେବଗଣ ବନ୍ଦିଲେ ରାମର ଚରଣ ଜୟ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୀ ନାନା ଶବଦେ ସ୍ତୁତି କରି ତୁନ୍ଦିବି ବାଇଲେ ଆକାଶେ ତ୍ରିଦଶେ ମନର ରସେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସୁରକୁଳ ପୁଷ୍ପ ବରସିଲେ ଗହଳ ସାଧୁ ଶବଦ ନାଦ କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରି ଏମନ୍ତ ବାନର ବିନାଶୀ ସାଧୁ ଶବଦ ଜନେ ଘୋଷି ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହଳଧର ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯଦୁପୁର ସେ ରାମ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍विविध ବାନର ବଧ ନାମ 270তম অধ্যায়। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।